गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप सभी स्टूडेंट को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को फिजिक्स के चैप्टर 5 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं। करंट का ये एक टॉपिक है, दिष्ट धारा। कल मैंने बताया था कि जेनरेटर से हम दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिष्ट धारा क्या होता है वो जानिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि दिष्ट धारा, इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा जानेंगे। इसको शॉर्ट में कहते हैं डीसी, इसका मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो एक दूसरा होता है एसी, उसको कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट, इसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो दिष्ट धारा वह धारा है जिसका मान समय के परिवर्तन के साथ हमेशा एक ही दिशा में बदलता रहता है। देखिए, ये दिष्ट धारा दो प्रकार के होता है। यदि धारा का मान समय के परिवर्तन के साथ, ये समय है, समय के परिवर्तन के साथ हमेशा एक ही दिशा में बढ़ता रहे तो यह होता है अस्थायी दिष्ट धारा। यदि धारा का मान शून्य मान और उच्च मान, ये हुआ उच्च मान, समझे, उच्च मान, ये धारा है। धारा का मान यदि शून्य मान और उच्च मान के बीच बदलता रहता है तो वो कहलाता है प्रत्यावर्ती दिष्ट धारा, समझे। तो ये दिष्ट धारा जो होते हैं सो क्या कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दिष्ट धारा खतरनाक नहीं होता, जैसे बैटरी से प्राप्त धारा जो होती है वह दिष्ट धारा होती है, जिसको आप छू भी देते हैं तो कुछ नहीं होता है। चलिए, अब हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट लिख लीजिए, अल्टरनेटिंग करंट ये लिख लिए। दिष्ट धारा फिर से मिला लीजिए, ऐसे धारा जिसका मान समय के परिवर्तन के साथ एक ही दिशा में बदलता रहता है उसे दिष्ट धारा कहते हैं, समझे। अब देखिए, यदि धारा का मान समय के परिवर्तन के साथ एक ही दिशा में बदले तो वो हो गया अस्थायी दिष्ट धारा। यदि समय के परिवर्तन के साथ उच्च मान और निम्न मान के बीच बदलता रहे तो हो गया परिवर्ती दिष्ट धारा। तो चलिए आप लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा। ऐसे लिखो, ऐसे धारा जिसका मान समय के परिवर्तन के साथ उच्च मान और निम्न मान के बीच बदलता रहता है, उच्च मान और निम्न मान के बीच बदलता रहता है, उच्च मान और निम्न मान के बीच बदलता रहता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यहां पर देखिए, ये निम्न मान है, ये उच्च मान है। अब धारा यहां से चले तो सबसे निम्न मान और उच्च मान, और वहां पर जो है शून्य मान और उच्च मान के बीच नहीं, शून्य और उच्च मान के बीच बदलता था, और ये जो है निम्न मान और उच्च मान के बीच बदलता है। तो ऐसे धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। लिख लीजिए, ऐसे धारा जिसका मान उच्च मान और निम्न मान के बीच बदलता रहता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यह अत्यंत खतरनाक होता है, यह अत्यंत खतरनाक होता है। आप इसे टच नहीं कर सकते हैं, आप इसे छू नहीं सकते हैं। अर्थात घरों में जो बिजली आती है वह कौन सा धारा होती है? एसी की डीसी? एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, समझे। तो चलिए, हम अब समझ गए कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। चलिए आगे बढ़े क्या? अगला टॉपिक है, आप लोगों को स्विच तो पढ़ा दिए है ना, ऐसे थोड़ा सा स्विच है पढ़ना, लेकिन पढ़ा ही दिए हैं। अब है अति भारण, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है जी? देखिए, समझिए कि ओवरलोडिंग क्या होता है। कभी कभी हमारे घरों में क्या होती है,
कि 440 वोल्ट या 220 वोल्ट धारा आता है। यदि अधिक शक्ति वाले उपकरण, अधिक शक्ति वाले उपकरण कौन कौन होता है? फ्रिज होता है, एसी होता है, हीटर होता है, जो अधिक धारा खींचता है। तो अधिक शक्ति वाले उपकरण को परिपथ में जोड़ देते हैं और धारा का मान नहीं बढ़ता है, तो आपके घर में जो है वह बिजली खपत ज्यादा होने लगता है। बिजली खपत ज्यादा होने लगेगा तो आवश्यकता है, यहाँ पर 440 वोल्ट आता है, ओकरा पूर्ति हो रहा है 100 वोल्ट, नहीं तो उस अवस्था में हम कहते हैं कि सीरीज हो गया, नहीं तो वही हुआ कि ओवरलोडिंग। उस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं कि एगो एक्स्ट्रा तार को लेते हैं या जमीन में उसको एक्स्ट्रा तार को जमीन से लेते हैं, तो इसी को कहा जाता है ओवरलोडिंग। लिखिए ओवरलोडिंग, अति भारण, अति भारण, ओवरलोडिंग लिखेंगे। हाँ हाँ लिखिए। देखो विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाले, विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाले तार, विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होने वाले तार का चयन, तार का चयन उसमें प्रवाहित धारा, उसमें प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर करता है। नहीं रे, क्योंकि अगर देखते हैं कि अगर इसमें कम में धारा आएगा, चलो पंखे चलाना है तो पतरकी तार से चला लेते हैं। अरे देखें हीटर चलाना है तो पतरकी तार नहीं, क्यों, उसमें मोटका तार चाहिए ना, क्योंकि उसमें अधिक धारा जाएगा। नहीं क्या लिखे, धारा, उसमें प्रवाहित धारा के मान पर निर्भर करता है, मान पर निर्भर करता है। लिख लिए, यदि उपकरण की कुल शक्ति, यदि उपकरण की कुल शक्ति स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है, उपकरण की कुल शक्ति स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है, उपकरण की कुल शक्ति स्वीकृत सीमा से बढ़ जाती है, तो उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचने लगता है, तो उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचने लगता है, उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचने लगता है, उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचने लगता है, उपकरण आवश्यकता से अधिक धारा खींचने लगता है। लिख लिए, जिसे अति भारण कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं, जिसे अति भारण कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं, समझे। चलिए अब लिखेंगे लघु पतन, शॉर्ट सर्किटिंग। जानते ही हैं होता भी है, शॉर्ट सर्किटिंग के कारण कई बार आग भी लग जाती है। लिखिए लघु पतन, ओकरा हिंदी में कहते हैं लघु पतन। शॉर्ट सर्किटिंग, लघु पतन। देखो जब चालक तार के परत, जब चालक तार के परत किसी कारणवश घिस जाता है,
किसी कारणवश घिस जाता है, किसी कारणवश घिस जाता है और वह एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, और वह एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, संपर्क में आ जाता है, तो उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, तो उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। लिख लिए। और परिपथ से अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, परिपथ से अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे शॉर्ट सर्किटिंग लघु पथन, हिंदी में लघु पथन कहते हैं, लघु पथन कहते हैं, लघु पथन कहते हैं। लिख लिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, लघु पथन के कारण कभी आग की चिंगारियां निकलती है, लघु पथन के कारण आग की चिंगारियां निकलती है, लघु पथन के कारण आग की चिंगारियां निकलती है, जिससे आग भी लग जाता है, आग लग सकता है। लिखो, आग लग सकता है। देखिए अति भारण और लघु पथन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे? तो मैंने क्या कहा कि आप जिस प्रकार के उपकरण आप घर में लाते हैं उस प्रकार का तार भी लाते हैं। जैसे कि आप देखो कि पंखा है, तो पंखा कम धारा लेता है, टीवी और कम धारा लेता है, तो पतरका तार से भी वो चल सकता है। लेकिन आप फ्रिज चला रहे हैं, हीटर चला रहे हैं, तो उसमें मोटा तार चाहिए, क्योंकि वो अधिक धारा खींचता है। समझे? आप हीटर में पतरका तार लगा दीजिएगा और वो तो अधिक धारा खींचेगा, तो अधिक धारा खींचेगा कि तार क्या हो जाएगा? गल जाएगा। उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ होता है, नहीं, वह इंसुलेटर का कवर होता है ताकि उसमें कोई सट वो करता था कुछ नहीं, लेकिन वो गल जाएगा तो वो नग्न हो जाएगा तार, और दो तार आपस में सट गया तो वो हो गया शॉर्ट सर्किट। समझे? तो इसे लघु पथन, अति भारण और लघु पथन दोनों जोरे पूछता है। जब भी पूछेगा क्वेश्चन अति भारण और लघु पथन क्या है, ऐसा नहीं कि ये पूछेगा ये पूछेगा, दोनों एक दूसरे से, अति भारण होता है तभी लघु पथन भी होता है। तो यह जो है सो इसीलिए घर में जो है अच्छे क्वालिटी की तार से वायरिंग करवानी चाहिए। ले आते हैं 2 रुपए मीटर वाला तार और वैसे करवा देते हैं, गल जाता है, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है। सुने भी है कई बार, दुकान में भी कितने दुकान जल चुका है शॉर्ट सर्किटिंग के कारण। इसीलिए घर में जो है कोई भी उपकरण लगाते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा तार लगाना है। अगर कम धारा लेगा तो नॉर्मल तार से चल सकता है, लेकिन अधिक धारा लेगा तो उसमें उच्च क्वालिटी की तार होनी चाहिए। अब आपको पढ़ना है शॉर्ट सर्किटिंग, और ये पढ़ लिए। फ्यूज के बारे में तो पढ़ा ही चुके हैं। फ्यूज कौन सी की बनी होती है? घर में लगाते हैं टंगस्टन की। लो, कौन बोल दिया नाइक्रोम की लगा होता है? यही जाके लगा दोगे, परीक्षा में लिख दोगे। टीन और लेड का देखो, वो लड़का जानता है। समझे? शीशा और टीन का, या जस्ता और टीन का बना होता है। वह हम घरों में जो है बोर्ड में लगाते हैं ना, ये बोर्ड होता है, बोर्ड में कई बटन होते हैं, स्विच होते हैं ना,
अगर कोना पर देखोगे एक तरफ जो है सो लाल बत्ती बरता है, एक तरफ फ्यूज रहता है। तो इसमें फ्यूज इसीलिए लगा दिया जाता है कि इसका गलनांक बहुत ही कम होता है, तनी अधिक धारा जाएगा पिघल लिए जाएगा। तो मान लो कि बोर्ड में से ही तार सब तर जाता है, पंखा में, रेडियो में, टीवी में, फ्रिज में, बोर्ड में से ना जाता है। इधर से आएगा अधिक धारा, तार क्या हो जाएगा, फ्यूज का तार पिघल जाएगा, आगे धारा नहीं जाएगा, परिपथ टूट जाएगा, तो वो जलने से ये उपकरण क्या होगा, बच जाएगा। अब मान लो कि फ्यूज नहीं लगाएंगे तो धारा तो आगे, कभी कभी क्या होता है कि मान लो कि 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक, हमारे तो घर में जो भी उपकरण होंगे 220 वोल्ट तक क्षमता वाला सहन करेगा। एक 400 वोल्ट आ जाए, बॉल का क्या हाल होगा, टीवी का क्या हाल होगा, है? तो इसी को बचाने के लिए हम घर में क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं, समझे। और फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़नी चाहिए, समझे। जिस प्रकार आप लोग को बताया था ना, एमीटर और वोल्ट मीटर पढ़ाए थे ना, एमीटर को कौन सा क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, समझे। अगर दोनों को उल्टा कर दे, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, यदि हम एमीटर को जोड़ दे समांतर क्रम में, वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में, तो क्या होगा, तो पठन उसका जो है तो धारा का ही मान न देता है, गलत दे देगा, लगेगा कि धारा जाएगा कम, पठन उसका होगा ज्यादा, समझे। तो चलिए फ्यूज एक पढ़ना है, उसके बाद एक टॉपिक है आप लोग का पढ़ना, विद्युत के उपयोग से संबंधित खतरे। जब हम विद्युत धारा से संबंधित कोई भी चीज का यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या खतरे हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो पढ़ना है आपका। और उसके बाद आपका ये चैप्टर होगा एंड, समझे। हाँ बस यही है। एक थोड़ा माइकल फैराडे की कहानी पढ़ा देते हैं, थोड़ा सा पढ़ने सुन लीजिए। सर हम्फ्री डेवी नाम सुने हो, कौन थे सर हम्फ्री डेवी, बताइए। लैंप का खोज किए थे, बिल्कुल सही। रसायन शास्त्र के वो सबसे बहुत ही विद्वान, समझे, महाज्ञानी जो है से साइंटिस्ट रहे हैं। तो आजकल तो देखते हो कि आदमी सब ज़्यादा पढ़ लिख लेता था, चाहता है कि अगला आदमी कम पढ़े, समझे। किसी का प्रतिभा को न सरकार की चिंता है और न ही बहुत आदमी को चिंता है कि अगर किसी के पास प्रतिभा है, कुछ करने की उसमें झलक है, तो उसको आगे प्रोत्साहन करनी चाहिए। हम लोग बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं कि तुम्हारे पास अगर कोई सुविधा नहीं है, प्रॉब्लम है, तो चलो हम तुमको फ्री में पढ़ाते हैं। पढ़ने वाला लड़का को, घास करने वाला लड़का को नहीं। आता है मेरे कोचिंग में बहुत घासों करने वाला, आओ जाओ पैसा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाप के पैसा उड़ा दो। लेकिन देखते हैं कि अगर वो लाचार है तो हम उसको कहते हैं कि तुम पढ़ो, फ्री में पढ़ो, आधा पैसा जो देना है गुरु दक्षिणा के रूप में दे देना, लेकिन पढ़ो उसको आगे। तो सर हम्फ्री डेवी जो थे सो एक भाषण दे रहे थे, जैसे कि लेक्चर होता है, दे रहे थे। तो ये जो है माइकल फैराडे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, समझे। तो माइकल फैराडे जो है वह क्या हुआ कि एक जिल शादी के जो काम होता है, जैसे कि किताब के दुकान पर करते थे, किताब में कवर लगाते थे, किताब बेचते थे, यही करते थे, समझे। तो वो क्या, उनको एक बार मौका मिला सर हम्फ्री डेवी का भाषण सुनने का, और सुने ना तो उनसे बहुत जागृत हुए। वो जितना भाषण लिखे, वो क्या किया, किताब बोले, वो किताब में लिख करके, एक कॉपी में लिख करके, कवर लगा करके, और सर हम्फ्री डेवी के चैम्बर में जा करके दे दिए। वो एक कॉलेज के HOD थे, लेबोरेटरी में अपना प्रयोगशाला करते थे, अपना काम करते। तो जब उनका लेख पढ़े तो उसने देखा सर हम्फ्री डेवी में कि ये लड़का जो है बहुत प्रतिभावान लड़का है, इसको यदि मौका दिया जाए तो ये बहुत कुछ भविष्य में कर सकता है, ठीक ना। और उसने बेझिझक उस लड़का को अपने प्रयोगशाला में रख लिया, समझे, माइकल फैराडे को। और प्रयोगशाला में रख लिया कि अरे तुम ये सब गिलास उलास रहता है, शीशा के सामान उमान रहता है, उसको चलो साफ सुफ करते रहो, ठीक ना। वो करते, इतना वो करने लगे, जानते हो आज जो हम लोग मोटर और जनरेटर चलाते हैं वह माइकल फैराडे की ही देन है। अगर कल उस समय अगर सर हम्फ्री डेवी जो थे, यदि उसके प्रतिभा को इग्नोर कर दे, जाओ न रे तुम्हारे जैसा बहुत आता है, ठीक ना, तो आज शायद हम लोग के लाइफ में जनरेटर और मोटर रहता है। मोटर और जनरेटर, समझे, उन्हीं की देन है
अगर वो बच्चा को मौका मिला तब ना। इसके अलावा फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री में धातु का निष्कर्षण करते हैं तो उसमें एक नियम भी पढ़ना होता है, फैराडेज लॉ, फैराडे के नियम, समझे, जिसमें हम कोई भी चीज को गर्म करके धातु प्राप्त करते हैं, कितना प्राप्त हो सकता है, सब उस वही दिए थे। तो अगर किसी के पास प्रतिभा है तो उसको मौका मिलना चाहिए, समझे। लेकिन हमारे बिहार है, बहुत ऐसे ऐसे शिक्षक हैं जो हमारे सरकार की वजह से अपना प्रतिभा को सराह दिए, मौका ही नहीं मिला, तो हम क्या कर सकते हैं, समझे। तो यही माइकल फैराडे का जीवनी है, उसे हम लोग को भी सीखना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए बच्चे को। चलिए लिखिए, अब आप लोग को एक टॉपिक है छोटा सा, लिखा देते हैं। लिखिए, टॉपिक लिखेंगे विद्युत के उपकरण से संबंधित खतरे, विद्युत के उपयोग, लिखिए विद्युत के उपयोग से संबंधित खतरे एवं उसके बचाव, एवं उसके बचाव, एवं उसके बचाव। लिखिए, लिखो विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण एवं सुविधाजनक, विद्युत ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण एवं सुविधाजनक, महत्वपूर्ण एवं सुविधाजनक स्रोत है। विद्युत ऊर्जा एक महत्वपूर्ण एवं सुविधाजनक स्रोत है, लिख लिए। इसके उपयोग करते समय, इसके उपयोग करते समय, इसके उपयोग करते समय यदि कुछ सावधानियां न बरती जाए, यदि कुछ सावधानियां न बरती जाए, यदि कुछ सावधानियां न बरती जाए तो यह खतरनाक भी हो सकता है, तो यह खतरनाक भी हो सकता है, तो यह खतरनाक भी हो सकता है। चलिए, पहला सावधानियां है, क्या करना है, लिखिए पहला सावधानियां, लिखिए स्विच, लिखिए पहला, लिखिए स्विच प्लग, स्विच प्लग तार, स्विच प्लग तार, लिख लिए। अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छे क्वालिटी, सस्ता हुआ खरीद कर न ले आना है, अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए, लिख लिए। तथा उसका संबंध भी अच्छा होना चाहिए, माने उसको जोर आर भी करेंगे तो अच्छा से करेंगे, उसका संबंध भी अच्छी तरह से होनी चाहिए, उसका संबंध भी अच्छी तरह से होनी चाहिए, संबंध भी अच्छी तरह से होनी चाहिए। से होनी चाहिए। नेक्स्ट, देखो परिपथ में फ्यूज तथा स्विच को, नेक्स्ट नंबर देकर लिखिए, परिपथ में फ्यूज तथा स्विच को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़नी चाहिए, फ्यूज तथा स्विच को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़नी चाहिए। यानी आपके घर में जितने उपकरण है उतने स्विच होना चाहिए। नहीं, बहुत आदमी क्या करता है कि एक के स्विच से 100 बल्ब मार देता है, नहीं, जो गलत है वो समांतर क्रम हो गया। तब स्विच तथा फ्यूज को श्रेणी क्रम में
जोड़नी चाहिए। लिख लिए। नेक्स्ट लिखिए अधिक शक्ति वाले उपकरण, तीसरा होगा ना। लिखिए अधिक शक्ति वाले उपकरण हीटर, अधिक शक्ति वाले उपकरण हीटर, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर। देखिए अधिक शक्ति वाले उपकरण हीटर, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर को भूतार से संपर्कित करनी चाहिए। भूतार समझते हो ना, भूमि से एक तार लाते हैं, उससे उसमें एक एक्स्ट्रा तार देना चाहिए क्योंकि वो अधिक धारा लेता है ना। क्या लिखे? भूतार से संपर्कित करना चाहिए। टोस्टर, रेफ्रिजरेटर को भूतार से संपर्कित करना चाहिए। हो गया? चलिए अगला लिखिए। लिखो जब भी, लिखो जब भी विद्युत का कोई कार्य हो तो, विद्युत का कोई कार्य हो तो, विद्युत का कोई कार्य हो तो रबर के दास्ताने, रबर के दास्ताने, प्लास्टिक के जूते, रबर के दास्ताने, प्लास्टिक के जूते, रबर के दास्ताने, प्लास्टिक के जूते का, प्लास्टिक के जूते का इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसा ना कि हाथे से जाकर जोर देना है, करंट मार देगा। का इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट लिखो जब कभी भी, लिखो जब कभी भी, जब कभी भी विद्युत से आग लगे, विद्युत से आग लगे तो, जब कभी भी विद्युत से आग लगे तो उसे कंबल, बालू या मिट्टी से बुझाना चाहिए। उसे कंबल, बालू, मिट्टी से बुझाना चाहिए, पानी से नहीं रे, क्योंकि पानी सुचालक होता है, उसी को पकड़ लेगा आरो। मिट्टी से बुझाना चाहिए। नेक्स्ट देखो जब कभी भी, लिखो जब कभी भी कोई व्यक्ति, जब कभी भी कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, जब कभी भी कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो उसे सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, रबर जैसे वस्तुओं से, जैसे वस्तुओं से, रबर, प्लास्टिक जैसे वस्तुओं से अलग करना चाहिए।